नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो हमारी करंट अफेयर्स की कंटिन्यू होने वाली है, जो कि हम स्पीडी की बुक से करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है अगला, ये आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एक दृष्टि में। यानी कि हमारा संस्थान होगा, हमारी जैसे विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं उनकी फिर स्थापना कब हुई है, उनके मुख्यालय कहाँ हैं, उनके प्रमुख कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है और उनकी सदस्य संख्या कितनी है, और जो नए सदस्य बने हैं वो कौन है और पुराने कितने हैं। ये सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी सारी वीडियो को वॉच कर सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखिए, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन है, जो कि ये हम इसको संपूर्ण कवर करेंगे। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए, ये हमने जूम कर लिया है, अब इसको हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और अच्छे से देखिएगा, हम सभी को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, हमारा देखिए पेन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। और इसके सदस्य संख्या कितनी है, 187। और 187 कौन सा देश बना है, 187वां देश बना है टोंगा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, इंटरपोल। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, 1923 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस के लियोन्स में। मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस के लियोन्स में। और इसके महासचिव कौन है, इसके महासचिव हैं जुर्गेन स्टॉक। और इनके सदस्य संख्या कितनी है, 194 यानी कि 194। 194वां देश जो बना है वो हमारा कौन सा है। तो देखिए, इसको दिखाते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, 194वां देश जो बना है वो हमारा कौन सा है, किरीबाती। तो अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, 1931 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन यूके में। और इसके महासचिव कौन है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। और इसके मुख्य सदस्य कितने हैं, इनके सदस्यों संख्या है 54। और 54वां जो देश है हमारा लेटेस्ट, वो कौन सा इसमें ऐड हुआ है कॉमनवेल्थ में, इसमें हुआ है मालदीव। तो नया देश कौन सा है, मालदीव। तो अगला देखते हैं हम, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। स्थापना कब हुई थी, 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। और ये कहाँ से हैं, ये अमेरिका से हैं, यूएसए से। और इसके सदस्य संख्या कितनी है, 193 यानी कि 193। और 193वां देश जो बना है वो कौन सा है, दक्षिण सूडान। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 193वां सदस्य देश कौन सा है यूएनओ का, वो है दक्षिण सूडान। तो देखिए, अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी कब स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। और इसके मुख्य हेड कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और ये हमारी क्या है, पहली महिला है IMF की। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये हर एक किसी एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि IMF की पहली महिला जो अध्यक्ष हैं वो महासचिव हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन बनी है, वो बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और इसके सदस्य संख्या कितनी है, 190। तो 190वां सदस्य कौन सा बना है, वो बना है एंडोरा। तो इसको याद रखिएगा, एंडोरा हमारा के IMF का न्यूएस्ट सदस्य है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन
डीसी में, और इसके हेड कौन है, डेविड मालपास। और ये डेविड मालपास कहाँ से हैं, ये हमारे यूएसए से हैं। और इसके जब जो भी हमेशा बनते हैं प्रेसिडेंट वो यूएसए से ही होते हैं। तो 189 इसके क्या है, सदस्य देश हैं। तो 189 में सदस्य देश कौन सा बना है, नोरू बना है। कौन सा बना है, नोरू बना है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का कौन बना है, नोरू, और आईएमएफ का एंडोरा, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कौन बना है, टोंगा। तो इनको याद रखिएगा, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन उठकर आएंगे और आते भी हैं यहाँ से, तो इनको याद रखिएगा। तो अगला है हमारा FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम, इटली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, क्यू डोंग्यू, और इसके सदस्य संख्या कितनी है, 197। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में। और इसके महासचिव कौन है, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, और इसके सदस्य संख्या कितनी है, वो है 194। अगला देखते हैं हम यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में। और इसके हेड कौन है, औद्रे उजाले, और इसकी मेंबर कितने हैं, 195। अगला देखते हैं, अगला है हमारा यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और इसके प्रमुख कौन है, महासचिव कौन है, हेनरीटा एच फोर, और इसके सदस्य संख्या कितनी है, 191। अगला देखते हैं हम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके महासचिव कौन है, टेड्रोस अधानोम, और इसके सदस्य संख्या कितनी है, 194। तो देखिए, इसको नीचे कर लेते हैं, आगे भी देखते हैं। तो आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके महासचिव कौन है, एंजेल गुरिया, और इसके सदस्य संख्या कितनी है, 37, और 37वां सदस्य देश है वो है हमारा कोलंबिया। अगला देखते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसके महासचिव कौन है, महासचिव है हमारे इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग, और इसके सदस्य संख्या है कितनी है, 30, यानी कि 30। 30वां सदस्य कौन सा है, उत्तरी मैसीडोनिया। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, UNHCR, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके उच्चायुक्त कौन है, फिलिपो ग्रांडी। अगला देखते हैं यूरोपियन संगठन या यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसके हेड कौन है, वो है उर्सुला वॉन डेर लेयेन, और इसके सदस्य संख्या कितनी है, वो है 27। ब्रिटेन अब इसका यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं रहा है। तो अगला देखते हैं हम ओपेक की स्थापना कब हुई थी, 1960 में, और इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर, वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। और उसके महासचिव कौन है, महासचिव है
सानुसी बरकिंदो, सानुसी बरकिंदो। और इसके कितने हैं सदस्य संख्या 13। तो इसका कतर एवं इक्वाडोर अब बाहर हो चुके हैं। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और इक्वाडोर की क्विटो। तो अगला देखते हैं हम गुट निरपेक्ष संगठन यानी कि नेम। नेम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। जकार्ता स्विट्जरलैंड में, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? अल्हाम अल्हाम अलीयेव, अल्हाम अलीयेव। और इसके सदस्य संख्या कितनी है? 120 यानी कि 120। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा, देखिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगला कौन सा हमारा? अगला है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और इसका कहाँ पर है मुख्यालय? लंदन, यूके में, यूके के लंदन में। और इसके महासचिव कौन है? एग्नेस कैलमर्ड, एग्नेस कैलमर्ड। अगला देखते हैं अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। और इसके महासचिव कौन है? रेबेका ग्रीन स्पेन, रेबेका ग्रीन स्पेन। और अगला देखते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन या कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके हेड कौन है? अचीम स्टेनर, हेड कौन है? अचीम स्टेनर। अगला देखते हैं हम एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट एडीबी कौन है? एशियन विकास डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के मनीला, मेट्रो फिलीपींस, कुछ इसमें कुछ भी आ सकता है, मेट्रो फिलीपींस या मनीला फिलीपींस। तो इसको दोनों को आप याद रखिएगा। इसका हेड कौन है? मत्सुकु असाकावा, मत्सुकु असाकावा। और इसके हेड कितने हैं? 68 किस देश हैं इसके? एडीबी के कितने हैं? 68 देश हैं। तो अगला देखते हैं हम, ये आया हमारा ना सार्क, ये एशियन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आसियान का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और इसके महासचिव कौन है? जिम जॉक होइंग। और इसके सदस्य संख्या कितनी है? वो है 10। देखिए अगला आगे देखते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए अगला है हमारा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसका सार्क का कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सचिव कौन है? इसाला रूबन वीराकून। और इसके सदस्य संख्या कितनी है? सार्क की 8 सदस्य संख्या है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। और आगे देखते हैं, ये हमारा सार्क हो गया। सार्क के बाद आया हमारा G15। G15 की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 17 विकासशील देशों का संगठन है ये G15। और अब अगला है हमारा एपेक। एपेक की स्थापना कब हुई थी? एपेक की स्थापना हुई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में। और ये 21 सदस्य देश हैं। 21वां सदस्य देश कौन है इसका? वियतनाम। अगला देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मिशेल, और इसके हेड कौन है? मिचेल
बैचेलेट, मिचेल बैचेलेट, ये कहाँ से है? चिली से। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। अगला देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? नकोजी ओकोजो इवेला, ये अभी बने थे। नगोजी इकोलो ओकोंजो इवेला। और इसके सदस्य संख्या कितनी है? 164। अब 164वां सदस्य कौन बना था? इसका बना था अफगानिस्तान का। तो WTO का नया सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। अगला देखते हैं हम, ASEAN, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। और इसके सदस्य संख्या कितनी है? 51 राष्ट्र प्लस के 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि 53 हैं। तो अगला देखते हैं, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में। और इसके महासचिव कौन है? शाहिद दुल इस्लाम, शाहिद दुल इस्लाम। और इसके सदस्य संख्या कितनी है? 7 है। सदस्य संख्या कितनी है? 7। अगला देखते हैं हमारा SCO, संघाई सहयोग कोऑपरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। इसके महासचिव कौन है? व्लादिमीर नोरोव, व्लादिमीर नोरोव। और इसके सदस्य संख्या कितनी है? 9। और 9वां जो अभी बना था, ये कौन बना था? वो बना था ईरान। अगला देखते हैं ICC, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। इसका शंघाई, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख हैं चिली एबो ओ सूजी। और इसके सदस्य संख्या कितनी है? 124। 124वां सदस्य कौन सा है? मलेशिया। अगला देखते हैं हम, अफ्रीकन संगठन, अफ्रीकन संघ। अफ्रीकन संघ की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। और इसके कहाँ पे है? आदिस अबाबा में हेडक्वार्टर है। और इसके फेलिक्स एंटोनी टीसे डकी, इसके कौन है? हेड हैं। और 55 इसके मेंबर हैं। अगला देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा? इब्सा। इब्सा की स्थापना 2004 में। उसके 3 देश हैं, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। भारत देखिए इब्सा में, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अगला देखते हैं ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और, देखिए इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, इधर देखिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। और इसमें अभी 3 देशों को और शामिल किया गया था। तो वो 3 देश कौन कौन से थे? वो थे बांग्लादेश, बांग्लादेश, और एक था हमारा इजिप्ट, इजिप्ट, और एक और था UAE। अब इसमें कितने हैं? 8 देश हैं। अब इसमें कितने हैं? 8 देश। किसमें? ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स को NDB के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स को NDB के नाम से भी जाना जाता है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसके सदस्य संख्या कितनी है? अब 8 है। इसमें 3 जुड़े हैं। 3 कौन कौन से जुड़े हैं? बांग्लादेश, इजिप्ट और UAE। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्राइजो, मार्कोस प्राडो ट्राइजो, मार्कोस प्राडो ट्राइजो। इसके कौन है? हेड हैं। अगला देखते हैं हम, देखिए थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगला है हमारा इंटरनेशनल सोलर एजेंसी। सिर्फ ओनली एक पूरे के पूरे उसमें हमारा एक ही संगठन है जो कि जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। और वो कौन है? इंटरनेशनल सोलर एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ओनली 1 संस्था है ये इंटरनेशनल लेवल पर जो कि भारत में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। और इसके 101 सदस्य हैं। तो इसका जो 101 सदस्य में कौन सा बना था? वो बना था हमारा अमेरिका।
तो देखिए आगे भी देखते हैं जो इसमें फिलहाल नहीं दिए हुए हैं, वो है हमारा वर्ल्ड WBWF, वर्ल्ड बैडमिंटन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? फॉर्मेशन 1934 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक, पॉल एरिक। प्रेसिडेंट कौन है इसके? पॉल एरिक। और इसके मेंबर संख्या कितनी है? मेंबर कितने हैं इसके? 194 मेंबर किसके? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के। तो देखिए अगला देखते हैं हम, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए अगला क्या है हमारा जो इसमें नहीं है, वो है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2016 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? AIIB के हैं प्रेसिडेंट हैं जिम लिक्विन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है चाइना के बीजिंग में, और इसके मेंबर कितने हैं? इसके मेंबर हैं 104 इसके मेंबर हैं। तो 104 में जो बना था वो कौन बना था? वो बना था हमारा नाइजीरिया। 104 में कौन सा बना था? नाइजीरिया। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान एक दृष्टि में। तो हमने आपको सारे के सारे ये संगठन के दिखा दिया और आपको अच्छे से बता दिया। आपको सभी को ये अच्छे से देख लेना है और पढ़ लेना है। मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी YouTube फैमिली को भी अच्छे से जल्दी से बड़ा करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपका कैसा लगा। बस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।